अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगे। तो आज मैं बनाई थी अल्बो का बहुत मज़ेदार सा पास्ता। एक तो मैंने पानी बॉईल होने रखा और दूसरी तरफ जी मैंने एक खाली पैन रखा, उसमें हम ऑयल डालेंगे। और चिकन जो था बोनलेस से मैंने फ्रीज़ हुआ, मैंने पहले पानी में कुछ देर रख दिया था, जब वो नरम हो गया फिर मैंने कहा चलिए अब इसको पकाते हैं। तो आज मैं बनाई थी बहुत ही मज़े की चिकन मैकरोनी चाइनीज़, और आप भी ऐसी मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे जी हमने चिकन डाला। अब बिल्कुल ये नरम हो चुका था क्योंकि मैंने पहले घंटा पहले इसको निकाल दिया था। आपको पता है वैसे भी इतनी गर्मी है कि बंदा आराम से ये हो जाता है। तो जी चिकन निकाला, उसको हम फ्राई होने देंगे। और दूसरी तरफ जी ये सब्ज़ियाँ हैं, 2 शिमला और 3 गाजरें, क्योंकि बंद गोभी तो मेरे पास फ्रीज़ हुई पड़ी थी। कि आपको पता है सब्ज़ियाँ जो होती है वो आप चाइनीज़ की जितनी भी फ्रीज़ कर ले कभी ना कभी काम आती है। तो गाजर शिमला भी थी, वो भी मेरे यूज़ हो गई, बस बंद गोभी थी वो थोड़ी ज़्यादा थी तो वो बच गई। एक तो हमारा पानी भी बॉयल हो गया और दूसरी तरफ हमारी चिकन भी हो गया। आपकी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी काट ले। मैं इसी तरह इनको कट करती थोड़ा लंबा लंबा, क्योंकि जो है इसको जब फ्राई करते तब भी बिल्कुल छोटी सी हो जाती है, और अगर बिल्कुल बारीक काटते तो वो बिल्कुल छोटी हो जाती है, पता नहीं चलता। तो इस तरह बच्चे भी शौक़ से सब्ज़ियाँ खा लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा पानी बिल्कुल बॉयल हो चुका है, और अब एक तरफ हमारा पानी बॉयल हो, अब उसमें मैकरोनी डालेंगे और दूसरी तरफ जो चिकन है इसमें मैं से पहले चिकन को फ्राई करके ना इसमें नमक और काली मिर्च डालती हूँ हल्की सी, क्योंकि अगर हम मिक्स मसाले में डालते तब भी ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरह डालेंगे ना तो चिकन के ऊपर ही मतलब चिकन का फिर अलग ही टेस्ट आता है, फ्लेवर्स। तो इसमें आप नमक और काली मिर्च जो है वो ज़रूर डाला करें, हल्की हल्की के एक टేस्ट आता है। वरना चिकन जो है अगर आप सारा मिक्स में डालेंगे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि फीका बनाया हुआ है, कोई टेस्ट ही नहीं आता। तो बच्चे भी ये है कि थोड़ा बच्चों को भी आपको नमकीन और ऐसे मिर्ची वाला खिलाना चाहिए, तो बिल्कुल ही फीका नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद जी हमने गाजर शिमला डाल देनी है। आप चाहे तो पहले गाजर डाल दें, क्योंकि मोस्टली पहले कुछ लोग मैंने देखे गाजरें डालते हैं। उससे ये होता है कि जब वो गाजर को थोड़ा टाइम लगता है गलने, जब गाजर गल जाती है उसके बाद फिर ये लोग शिमला और बंद गोभी इकट्ठे डालते हैं। इसके अलावा हरा प्याज भी डाल सकते हैं। तो जी दूसरी तरफ पानी जब आपका बिल्कुल बॉयल होने वाला होगा ना, इस पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था और साथ ही मैंने इसमें 2 चम्मच जो है भर के नमक के डाले थे। और उसके बाद हमने इसको फ़ौरन चम्मच हिलाना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये नीचे से देखेंगे कि ये सारी चिपक जाएगी, बैठ जाएगी, जम जाएगी। तो आपने चम्मच हिला के छोड़ देना। और ये देखिए मैंने सारी फ्रीज़ हुई बंद को भी निकाल ली थी, और उसके बाद हम इसको अच्छे से डाल के मिक्स करेंगे, क्योंकि आपको पता है इसको अब थोड़ा सा खुलने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही फ्रीज़ होकर निकाली है। तो अब इसको जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे घुमाएंगे और उसके बाद जब हम इसको ढक्कन दे के रख देंगे। इस पॉइंट में मैं कोई भी मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे इस पॉइंट में आगे सब्जियों का बहुत कम पता चलता है कि ये थोड़ा बन के कितनी सी रह जाएगी, क्योंकि मैं बच्चों की वजह से मैं डरती हूँ कि मेरे से ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। लेकिन आज मेरी एक्यूरेट मैकरोनी बनी थी, आप ट्राई कीजिएगा। सारे मसाले परफेक्ट थे, कोई भी ज़्यादा हल्का नमक तेज़ नहीं था। यहाँ पे जी मैं मैकरोनी मिक्स करी और ये बस होने ही वाली है। और दूसरी तरफ मैंने अपनी फ्रिज से सॉसेस भी निकाल ली थी। ये तीनों सॉसेस एज़ यूजुअल चाइनीज़ की जान हैं। तो यहाँ पे जी देखिए कि हमारी मोस्टली जो है वो मतलब क्या लेके गल चुकी है सब्ज़ियाँ। ये देखिए आपको चम्मच हिलाने से भी पता चल रहा होगा कि आपकी सब्ज़ियाँ जो है गल चुकी है। अब इसको यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मेरी जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम है, बिल्कुल लो नहीं है, क्योंकि मैं अब इस पॉइंट में आके ना थोड़ा मीडियम पे ही रख के बनाती हूँ। और यहाँ पे जी हमने चम्मच डाला, 1.5 चम्मच, फिर से 1.5 चम्मच भर के हमने नमक डाला, और उसके बाद 1 ही चम्मच आप काली मिर्च डालेंगे और 1 ही चम्मच आप दड़ा मिर्च डालेंगे। अगर आपके पास लाल दड़ा मिर्च नहीं है तो उसके बगैर आप लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। बस आपने 1 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच ही काली मिर्च डाली है, क्योंकि ये हम मतलब बड़े भी आराम से खा रहे थे, मेरी सास भी आराम से खा रही थी, बच्चे भी आराम से खा रहे थे, मेरे हस्बैंड भी, मतलब इनको कोई स्पाइसी ज़्यादा जो होती ना फुल स्पाइसी वो नहीं लग रही थी, ना बिल्कुल लो लग रही थी, कि ये मीडियम ही कह ले कि नॉर्मल थी, और सबने बड़े आराम से खाई थी। आपको पता गर्मी है, ज़्यादा मिर्चें भी खाए तो सीने जलना लग जाता है, और इसलिए नॉर्मली खाना चाहिए। इसके बाद जी एज़ यूजुअल अपने हिसाब से 2-2 चम्मच मैंने सारी सॉसेस डाल दी थी। आप सॉसेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली रखा जाए तो ठीक है। उसके बाद जी आपने अभी इसको मिक्स करना है, सारी सब्ज़ियों को यकजा करना है। हम बचपन में पढ़ते थे कि इसको मतवाज़न और यकजा कर ले सब्ज़ियों को। देखिए माशाल्लाह हमारी सब्ज़ियाँ कितनी खिली खिली लग रही है। अब आप इसके अंदर चाहे स्पैगेटीज डालें या फिर आप चावल डाल लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं इस टाइम पास्ता बना रही थी, मैं पास्ता ही डाला था।
तो जी इसके अलावा आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी गल गई है मैक्रोनी की, पानी का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपने मैक्रोनी को जब आप स्ट्रेन करना है उसके बाद आपने ठंडे पानी से लाजमी इसके ऊपर ऐसे गिराना है कि मतलब कि जहाँ पे वो पकी हुई है उसी जगह पे वो रुक जाए कि और मज़ीद ना गले। आपको ये पता है कि एक दफ़ा मैंने ना नेट पे देखा था कि उन्होंने ना इसी तरह छान के ना चाइनीज़ में डाल दी थी सब्ज़ियों में। मैंने पिछली दफ़ा क्या किया, ऐसे ही उठा के ना अपनी सब्ज़ियाँ चाइनीज़ में डाल दी, तो वो क्या हुआ, अजीब ही फप्पा टाइप बन गया कि सारा खिचड़ी टाइप, समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहा यार नहीं नहीं मैंने गलती नहीं करनी। तो मेरे हस्बैंड कहते तुम जो खुद बनाती हो ज़्यादा अच्छी होती है, कि मैं पहले पानी में इसको अच्छी तरह वॉश कर लेती हूँ, कि मतलब ये है कि थोड़ी ठंडी हो जाती है ना, उसके बाद जी इसके अंदर ऊपर ऑयल गिराती हूँ, बिल्कुल 2 टेबल स्पून के मुताबिक आपने ऑयल गिरा के इसको मिक्स करना है। इससे ये होगा कि इससे सारी मैक्रोनी जो होगी ना, आपको देखे कहीं भी कोई भी एक दूसरे से चिपकी नज़र नहीं आ रही, सारी सेपरेट होगी। और ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, कभी भी आपने डायरेक्ट उठा के नहीं डालनी। हालांकि उस टाइम मेरी सब्ज़ी में ऑयल भी था, लेकिन आप फिर भी यकीन करो सारी अजीब खिचड़ी बन गई। तो मैं इतना सर पे हाथ रख के बैठ के यार, कभी सम टाइम ऐसे होता है कि फिर यूट्यूब से देख के बंदा ट्राई करता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये हमारी सब्ज़ियाँ जो थी मोस्टली गल चुकी थी, क्योंकि मैं 80% ही गलाती हूँ, थोड़ा क्रंची सब्ज़ियाँ हो तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि बच्चों को भी आदत होनी चाहिए, वरना वो कई वो कहते हैं ना सूप की तरह बिल्कुल गुली हुई खानी चाहिए, इस तरह बच्चों को कहते हैं हर चीज़ की आदत होनी चाहिए, कच्चे पक्के हर चीज़ की। तो यहाँ पे जिसको मिक्स कर रहे थे, ये था इसका मेन काम, और यकीन कर मिक्स करते थक जाते हैं। ये तो मैक्रोनी आसानी से हो जाती है। जब मैं स्पैगेटीज़ बनाती हूँ तो उसके लिए तो 2-2 चम्मच पकड़ के बड़ी मुश्किल से मैं उसको मिक्स करती हूँ। तो वो भी मैंने स्पैगेटीज़ भी मैं लेकर आई थी, मैंने कहा आपको मैं किसी कीमे के साथ आपको ट्राई कराऊँगी, बहुत मज़े की बनती है ना कीमा और शिमला मिर्च। तो यकीन करें बहुत उसके साथ आप मिक्स करके खाए। मैंने यकीन करें उसके साथ मेरी बहन बनाती थी ना, मैं उसके साथ खाती थी, तो मुझे अब मैं जब सब्ज़ियाँ डाल के खाती हूँ तो मुझे उसका टेस्ट ही नहीं आता। मैं कहती नहीं, जो स्पैगेटीज़ मैंने कीमे और शिमला मिर्च के साथ खा ली है ना, वो मुझे अब इन सब्ज़ियों में टेस्ट नहीं दे रही। हाँ, मैक्रोनी ज़रूर टेस्ट देती है। अब आपकी मर्ज़ी है, अभी जब आप देखें मिक्स कर लिए, इसी स्टेज के ऊपर आप आके चीज़ डाल ले तो वो भी मज़े की लगेगी। चीज़ नहीं डालनी तो आप इसी तरह से उसको ढक के 5 से 10 मिनट जो है दम पे दे, और आप उसके बाद सर्व करें केचप के साथ, बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो अपने घर वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। ये देखिए मैं क्लोज़ करके दिखा रही, कोई भी मैक्रोनी कोई भी चीज़ इकट्ठे जुड़ी हुई नहीं है, सारी सेपरेट है, चिकन सब्ज़ियाँ सब कुछ। अगर आप डायरेक्ट ऐसे डाल देते तो उससे ये हो जाता है कि सारी इकट्ठे। हालांकि मैंने उसमें ऑयल भी डाला था बॉयल करते, लेकिन फिर भी। अब दूसरी तरफ देखिए ये जी हानिया को मैं देख रही हूँ कहाँ सीढ़ियों के ऊपर चलेगी, नहीं नहीं नहीं, सीढ़ियों के ऊपर नहीं, आजकल इसको दराजों का शौक चढ़ा हुआ है। तो ये जी दराज से सारी चीज़ें निकाल के बाहर और खुद अंदर। तो उससे मगरिब का टाइम भी हो रहा था, मैंने कहा चले साथ साथ मगरिब के टाइम से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ ही लाइट ऑन कर दूँ ना। तो यहाँ पे जी मैंने लाइट ऑन कर दी, और दूसरी तरफ जी मैं बना रही थी सेमिया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों का आपको पता है कि कुछ ऐसे नमकीन चटपटा खाने के बाद कुछ मीठा भी दिल करता है। तो मोस्टली ये होता है मुझे कि हानिया का कि वो अभी रोटी खाती है, लेकिन ये है कि बच्चे का जब तक पेट ना भरे माँ को तसल्ली नहीं होती। मैंने कहा चलो एक तो पास्ता वो शौक से खा लेगी, समटाइम तो फ्राइज़ वगैरह बना दी, लेकिन मैंने कहा नो, आज फ्राइज़ से बाइकआउट है, रोज़ एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो समटाइम मैंने आलू की टिक्कियाँ वगैरह बना के रखी है, तो उनके सैंडविच वो दोनों शौक से शामिर और हानिया खाते, मैं उनको वो बना देती हूँ। तो उसके बाद जी ये बस हमारा सेमिया मैंने डाल दी थी, दूध बॉयल हुआ था, सेमिया डाल दी चीनी डाल के, और उसके बाद जी मैंने ये किशमिश डाल के बस इसको 1 से 2 मिनट तक पकाओगी, और उसके बाद ढक के मैं रख दूँगी। और आप यकीन करें गर्मी इतनी थी, जामा शीर भी पीते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं संदल का शरबत पियो, ये ठंडा होता है ज़्यादातर। तो मैं कहा चले समटाइम जब मुझे ज़्यादा किचन में गर्मी लगे फिर मैं ये पी लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। मैं कहा चलो कोई नहीं, साथ साथ शरबत, सादा पानी भी तो पीना, शरबत भी पीना चाहिए। अब ये देखिए मैं दम से इसको माशाल्लाह खोला, कितनी खिली खिली थी। अब यकीन करें मेरा दिल करता मैं बस तस्वीरें वीडियोज़ ही बनाती रहूँ और मैं फटाफट जो है ना खा लूँ। तो मैंने इसका सबसे पहले जो है, ऊपर भी 2 बच्चे, मेरी भाभियाँ होती है मतलब 2, तो उनके बच्चे होते हैं। मैं जो भी मतलब ऐसे चाइनीज़ वगैरह कुछ बनाऊँ तो उनको लाजमी देती हूँ। तो मैं उन बच्चों के लिए भी सेपरेट निकाल ली थी, और दूसरी तरफ सेमिया बन रही थी। मैंने कहा जब ये बन जाएगी थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी ये, उसके बाद में ये दे देनी चाहूँगी। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आप लोग तो बताते ही नहीं यार, देख के चले जाते हैं। तो उसके बाद बस यही आज का रूटीन थी बस, और बाकी काम शाम भी होता है, लेकिन बंदा क्या काम शाम भी आपको दिखाए वो पूरे, वो भी चले किस दिन आपके साथ रूटीन शेयर करेगा।
मैं कहा चले बच्चों को हम पार्क शार्क भी लेकर गए थे। उसके बाद जी हम लोगों ने इंजॉय किया पार्क में बहुत ज़्यादा। आपको पता है एज़ यूजुअल वीकेंड डेज़ पे रश बहुत होता है, लेकिन शुक्र है इस दिन रश नहीं था। तो ये बच्चों के साथ बस इंजॉय करते रहे और इन्होंने इंजॉय की मैकरोनी वगैरह चीज़ें वगैरह। उसके बाद जी आइसक्रीम भी खाई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जज़ाकल्लाह।